हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लाया हूं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड वाला वॉल्यूम पार्ट 2। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही बेसिक बातें बताया हूं। ये हमारा उसका सेकेंड पार्ट है। जब ऊपर अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर जाकर सर्च करना है यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बाई मार्वेलस एजुकेशन। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ मैं अपना ये वीडियो। आज की वीडियो मेरा फोकस होगा क्विसेंट रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन के ऊपर, और साथ ही में इससे रिलेटेड पूछा गया हमारे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सवालों के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्विसेंट रिलेशन और हमारा दूसरा कौन है, रेसिप्रोकल रिलेशन, ये दोनों होता क्या है। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हैं हम लोग। क्या क्या है? पहला है हमारा क्विसेंट रिलेशन। क्विसेंट रिलेशन किससे बोलते हैं, और दूसरा ये हमें फर्स्ट चीज़ पढ़ना है। पहला ये रिलेशन जानना है, दूसरा मुझे क्या जानना है, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशंस, ये दो रिलेशंस मुझे जानने हैं कि ये दोनों रिलेशंस होते क्या हैं, और इससे रिलेटेड कुछ साथ में सवाल भी आज हम लोग बहुत सारा देखेंगे। पहला हम क्विसेंट रिलेशन जानते हैं। क्विसेंट रिलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमने अगर टैन थीटा का नाम सुना हो तो टैन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है? तो ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये रिलेशन होता है पहला, ये ए नंबर हो गया। दूसरा रिलेशन होता है हमारा कॉट थीटा के लिए। जैसे टेन थीटा के लिए मैंने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा के लिए होता है। ये कौन सा रिलेशन होता है? तो ये रिलेशन होता है इसका जस्ट उल्टा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तीसरा एक रिलेशन होता है टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन होता है? तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। बहुत जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है टेन थीटा, इसे मैं यहाँ आके मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ कॉट थीटा के, ऐसा भी कहीं लिखा रहता है। ये इसे मल्टीप्लाई में करके टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्विसेंट रिलेशन। अगर इसे प्रूफ करना हो तो सारे वैल्यूज पुट कर करके तुम निकाल सके पता कर सकते हो। जैसे देखो, एक मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकी खुद से करना है। पहला प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। ये देखता हूँ साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, पंजाब हरियाणा P बाई एच। तो इसे मैं रखता हूँ P बाई एच। ओके, कॉस थीटा क्या होता था, B बाई एच। पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा बिहार में, तो यहाँ कॉस के लिए क्या लिखूँगा, बिहार में, बिहार में हमारा, ऐसा B बाई एच। तो ये देखो यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, H से H कटता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है अब क्या, P बाई बी। और P बाई बी किसका रिलेशन होता था, टेन थीटा का। देखो आ गया टेन थीटा, इसे लिख सकते हैं टेन थीटा भी P बाई बी को। इसी तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हो और इसे भी प्रूव कर सकते हो। तो इसी तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। दूसरा हमारा जो है वो कौन सा है, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन किसे कहते हैं। तीनों दोस्त याद होना चाहिए हमें बहुत अच्छे से क्विसेंट रिलेशन। वैसे हम लोग ये जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया था कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। ये हमारा फर्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशन है। सेकेंड क्या कहता है कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये होता है कॉस थीटा का उल्टा। वैसे ही थर्ड नंबर हमारा होता है कॉट थीटा। ये कॉट थीटा किसका उल्टा, ये होता है टेन थीटा का इन्वर्स। तो ये हो गया हमारा कौन, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये तीन रेसिप्रोकल रिलेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका भी प्रूफ आप उसी तरीके से कर सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ रखना है, उलट क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो, मैं एक कुछ क्वेश्चंस देता हूँ यहाँ बनाने के लिए, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। जैसे पहला सवाल अगर मैं दे देता हूँ ऐसा कुछ, यहाँ मैं पहला सवाल देता हूँ कि अगर मान लो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, और मेरे से अगर पूछ दिया जाए कि कोसेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा क्या होगा,
तो अब हम ट्रेंगल यहाँ साइन थीटा के लिए ट्रेंगल बना के और फिर पूरी चीज़ें वो करने नहीं जाएंगे। ट्रेंगल बना के तीनों निकालना, फिर उससे रिलेशन कोसेक वाले का रखना, उसमें पुट करना, इतना नहीं करने जाएंगे। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यूज़ कर लेंगे कौन सा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। बिल्कुल, तब चलो रेसिप्रोकल रिलेशन यूज़ करके और हम लोग कोसेक थीटा के यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा। बिल्कुल, तो कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। अब ये उल्टा करके नीचे रख देते हैं तो 3 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 5/3 आंसर। दूसरा जैसे मैं एक और देता हूँ, अगर यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 4/5, तो हमें बताना है टैन थीटा कितना होगा और दूसरा बता देना है कॉट थीटा क्या होगा। फटाफट इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। जो भी लाइव देख रहे हो उसे इसी वक्त हमें आंसर बताना। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो इसे पॉज करके 2 मिनट सॉल्व करना है, तब फिर उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी आगे बढ़ना मेरे दोस्त। साथ साथ में करते चलोगे तभी क्लासरूम का फील आएगा। ओके, चलो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है। टैन थीटा का मैंने क्या बताया था, टैन थीटा किसका, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा यहाँ मैंने ये बता रखा है, टैन थीटा इक्वल टू किसका किसका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहीं मैं रख देता हूँ, ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5, तो यहाँ मैं रख दूंगा 3/5 होल डिवाइडेड बाई। वैसे कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, यहाँ मैं रख दूंगा 4 और नीचे 5। तो ये कह सकते हैं 3/5 और ये 4 नीचे रह जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा। 5 से 5 हो गया कैंसिल और ये हो गया 3/4 आंसर। ये टैन थीटा का वैल्यू आ गया। वैसे मुझे एक और क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देख लो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका जस्ट उल्टा होता है, इस साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो मैं मुझे वही निकालना है। कॉस थीटा क्या रखना है 4/5, तो यहाँ मैं रख दूंगा 4/5 और वैसे ही साइन थीटा का वैल्यू 3/5, तो 3 नीचे 5 ऊपर, 5 से 5 कैंसिल हो गया 4/3। ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू। तो इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। पर दोस्त ये वो सवाल है जो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का बताया हूँ ताकि तुम्हें समझ में बेहतर आ सके इन दोनों रिलेशन के ऊपर। ऐसा CBSE सवाल नहीं पूछा करता इन दोनों टॉपिक्स पे। कैसे सवाल पूछा करता है इसके लिए चलो मैं आप बताना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा लिख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख लो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे सवाल CBSE ने पूछ रखा है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ CBSE 2019 का। 2019 में क्या क्या ऐसा सवाल पूछ रखा था इस चीज़ को, टॉपिक के ऊपर। तो देखते हैं हम लोग ये कब का है, CBSE ने 2019 में पूछ रखा है इसे। तो क्वेश्चन ये था कि इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा था इसने 3 sin थीटा, देन साइन थीटा का वैल्यू पूछ रखा था कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, कहीं सवाल था। अब देखो इसको कितना स्मूथली हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ मैं लिखूँगा ब्लू से, क्या लिखूँगा मेरे दोस्त, ब्लू से सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है √3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना 3 sin थीटा। और इसके पहले मैंने बताया था tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बिल्कुल, तो यहाँ मैं लिख दूंगा √3 sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा मैं कर दूंगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा √3 इक्वल टू ये कॉस थीटा, यहाँ मैं मल्टीप्लाई में ले आऊँगा और 3 को डिवाइड में, तो 3 डिवाइड में आएगा तो 3 ऐसे हो जाएगा और यहाँ का बन जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो ये देखो ये कैसा कुछ बन के आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू √3/3। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा बराबर यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/3 आ चुका है। कॉस थीटा बराबर होता था B/H होता था। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ज़्यादा ही बड़ा मैं आ गया जो उसमें आके, थोड़ा छोटा ट्रायंगल बनाया जाए। जी हुजूर, आपका ऑर्डर सलाखों पे। ये हो गया थीटा,
थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, बगल वाले को बेस, इधर वाले को हाइपोटेनस। इसे हम लोग बी के सामने कितना है √3, तो बेस कितना है √3x, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब मैं परपेंडिकुलर निकाल लूँगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं, P इक्वल टू रूट अंडर, क्या होता था फॉर्मूला, P इक्वल टू रूट अंडर h² माइनस b²। ओके, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना 3x, 3x का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू √3x का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9x² माइनस 3x² माइनस होगा तो √6x² इक्वल्स टू √6x√6 ऐसा। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना था, साइन थीटा का वैल्यू, तो मैं यहाँ से साइन थीटा अब निकाल लूँगा, आसान है मेरे लिए। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पंजाब हरियाणा P/H। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू अब निकल के आ चुका है मेरे पास x√3, x√6 आ चुका है। तो मैं यहाँ रख दूँगा x√6 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 3x, तो यहाँ लिख दूँगा x 3x ऐसा। ये से ये हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा आंसर √6/3। चाहो तो ये भी यही आंसर लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल ने भी क्वेश्चन को दे रखा है, उसमें जो आंसर दिया वो थोड़ा चेंज करके है। वो कैसे है, तो ये देखो ये है √6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और इस 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये √3 से √3 को कैंसिल आउट कर देना, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ऐसा कुछ 2/3। ऐसा भी किसी बुक्स में आंसर दे रखा है। अगर आपका ऐसा आंसर दिया हुआ है तो ये भी सही है, वैसे ये आंसर होना चाहिए √6/3, क्योंकि हम लोग हमेशा रेशनलाइज करके आंसर्स लिखा करते हैं। तो ये रहा हमारा CBSE का 2016 में पूछा गया सवाल, जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड था, जिसमें ये टॉपिक को आपको ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा यूज़ भी करना था। अब हम लोग चलते हैं अगला CBSE के सवाल की तरफ, और भी कैसा कैसा सवाल पूछता है, तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट कर लेना है। मैं चलता हूँ, अब करवाता हूँ मैं अगला सवाल। एक्चुअल में ये सवाल कभी CBSE ने पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियरी को सीखने के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये है फॉर इफ़, यहाँ पे दे रखा है फॉर cot थीटा इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अक्सर क्या होता है इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस पहले। कुछ ऑप्शन मैं इस बार दे रहा हूँ। क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3/7, दूसरा ऑप्शन है 2/7, और तीसरा ऑप्शन है 1/7, चौथा ऑप्शन है 0। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट इसे सॉल्व करना, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर मैं टॉप पे पिन कर दूंगा, जो कि मैं पहले बोला करता था, अब मैं बोल रहा हूँ बीच में, लास्ट में इसमें भी दूंगा मैं एक सवाल होमवर्क के रूप में। देखो देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जिसने भी पॉज करके सॉल्व करके नीचे कमेंट में आंसर दे दिया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं दिया है उसके लिए बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ मुझे दे रखा है 4 cot थीटा इक्वल्स टू कितना 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 cot थीटा इक्वल्स टू कितना 3। यहाँ से कह सकते हैं कि cot थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/4। अगर मैं यहाँ पे इसमें cot थीटा दिया होता काम बन जाता हमारा, पर cot थीटा उसने दे नहीं रखा है, तो थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं सॉल्यूशन तो लिखा ही नहीं, गजब का मास्टर हूँ यार, मैं लिख देता हूँ ब्लू पेन से। मैं तो सवाल भी ब्लू पेन से लिखा हूँ, रेड से लिखना चाहिए था या ब्लैक से। देखो ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, तो ये मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई मैं साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो साइन थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करो, क्या आएगा। तो देखो अगर यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू दिया है
तो यहाँ मुझे कॉट क्रिएट करना है। मैं कॉस से डिवाइड करूँगा, अगर मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो ये तो बन जाएगा कॉट और ये साइन गायब हो जाएगा। तो यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऊपर साइड देखो, साइन थीटा अपॉन में किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा से ही, माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसे करते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और माइनस प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सबको मैंने साइन थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा कितनी बार में, 1 बार में। तो ये हमारा क्या कुछ बन के आ जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 प्लस में कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा। इस तरीके से अब देखो बड़ा क्वेश्चन आसान हो चुका है। 1 माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना निकाल रखा मैंने 3/4। मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर दूँ, कोई ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 1 + 3/4 डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएगा ये इस तरीके से ये बना लिए। अब आगे देखते हैं, ये देखो एलसीएम यहाँ लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4। तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 4 + 3 7, 1/7 आंसर। 1/7 ऑप्शन है सी नंबर करेक्ट है। देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चन दे रखा, पहले मैं क्या करूँगा, इसे सेम टू सेम लिखूंगा। यहाँ से कॉट थीटा का ये 4 डिवाइड में ला के कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लूँगा। जैसे ही कॉट थीटा का वैल्यू आ जाए तो फिर इस वाले में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करना। मैंने यहाँ करा, साइन थीटा कट जाएगा और कॉस थीटा साइन थीटा किस में बदल जाएगा, हमारा कॉट थीटा में बदल जाएगा, कॉट थीटा में बदल जाएगा। जैसे कॉट थीटा में बदल जाए तो इस वैल्यू को ला के पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। ये जो कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस बेस के ऊपर ही आगे के जितने क्वेश्चंस मैं बनवाने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। कहीं ना कहीं बीच में मैं इसका यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा डिवाइड करने का रूल को। तो ये दिमाग में हमेशा मैनिपुलेट करते चलना है कि कब मुझे क्या बना, किससे डिवाइड करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ क्रिएट होकर आ जाए। यहाँ देख लो साफ साफ दिख रहा था मुझे कि ये साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से डिवाइड करूँगा तो यहाँ कॉट थीटा बन जाएगा। अगर सोचो कि यहाँ मुझे टैन थीटा बनता तो मैं किससे डिवाइड कर देता, इधर इधर दोनों साइड ऊपर नीचे, मैं ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करता ताकि साइन बाय कॉस क्या बन जाए, टैन बन जाए ऐसा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको फटाफट आपको कर लेना है, लिखने का काम, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चलता हूँ अगला। फाइनली लेकर आ गया हूँ मैं एक अगला सवाल जो कि है बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। अगर किसी ने इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। देखो बनाते हैं अपन, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पूछा गया है कब मेरे दोस्त, CBSE ने 2011 में पूछा है। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है इफ़ tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ 1/√7, देन प्रूव करना है, प्रूव डैट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 3/4 इक्वल टू 4/3। ये प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो है ये होना चाहिए, यही सवाल दिया था। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखने से क्या कुछ लग रहा है, tan थीटा वहाँ सेक और उसमें, अच्छा इसे हम लोग थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये जो प्रूफ करने वाला दिया tan थीटा का वैल्यू तो 1/√7 दिया हुआ है, उसे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। ओके, ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा LHS। मैं इसको 4/3 के बराबर लाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कोसेक थीटा किसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स, तो इसे मैं उल्टा करके लिखता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस में 1/, इसे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसे कैसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos
स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका एलसीएम वेलसीएम लेने की अगर कोशिश करें तो क्या कुछ होगा, ऊपर आ जाएगा हमारा ये एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ले लिए, तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दो जो है हम डायरेक्ट अब कैंसिल आउट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों को। अब देखो क्या रिलेशन बन के आ गया है, ऊपर साइड क्या बन के आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बिल्कुल पहले जैसा बनकर आ गया है। अब हमें पता है कि अगर ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, तो क्या बन के आ जाएगा हमारा टैन थीटा बन के आ जाएगा। तो वो टैन थीटा होने के लिए हम लोग को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे, दो ही से डिवाइड करना हो सकता है, या तो साइन से या फिर कॉस से। अगर मैं साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ तो ये तो हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा टैन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ऊपर नीचे हम लोग इससे डिवाइड कर लेते हैं, अगर साइन से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट, और इसे करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग को 1 बनाना नहीं है, हम लोग को कॉट भी नहीं बनाना, हम लोग को बनाना है टैन। तो टैन बनाने के लिए किसे डिवाइड करूँगा मैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन के आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसे भी किससे डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा। अब टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/√7, सॉरी टैन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ 1/√7, तो 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√7 का स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल अब आसान सा क्वेश्चन बन चुका है, बिल्कुल कैसा बन चुका है सवाल मेरे दोस्त, आसान सा। देखो इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/√7 को क्या लिख सकते हैं 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7, ऐसा कुछ। ऊपर एलसीएम लेते हैं 7, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 प्लस 1, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 7 प्लस 1 8 और 7 माइनस 1 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो देखो 4/3 ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। अब देखो LHS लेके चला था मैं ये वाला और लेकर आ गया 4/3 के बराबर। अच्छा, थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग तुम्हारा इमेजिनेशन हो तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे टैन थीटा जो है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर दूसरे तरीके से चलते तो मेथड 2 से चलते तो इसे लिख सकते थे क्या साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते थे क्या। अच्छा, इस साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1, अच्छा इसको इस कॉस थीटा को ऊपर मैं लेके जाना चाहता हूँ तो 1/cos थीटा हो जाता, और ये ऊपर वाला नीचे अगर साइन थीटा को लेके आते तो 1/sin थीटा हो जाता। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1/cos थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, ये हो जाता सेक थीटा, और ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा कोसेक थीटा। अब देखो सेक थीटा अपन कोसेक थीटा का वैल्यू, इस टैन थीटा को हमने इस सेक थीटा अपन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो ये इसका वैल्यू कितना है 1/√7। अब देखो सेक थीटा कोसेक थीटा इसी के टर्म में है। अब क्या करते ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लेते किससे, सेक थीटा अपन कोसेक थीटा लाने के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते, डायरेक्ट हमारा इसका वैल्यू फिर 1/7 पुट करते और मिनटों में सॉल्व हो जाता। ऐसा भी आप सोच सकते थे, थोड़ा स्टेप्स इधर का जो है काफ़ी कम हो जाता। तो ये था क्वेश्चन हमारा कब का, CBSE 2011 में पूछ रखा है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा अच्छे कंसेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि और कैसा इससे हट के सवाल कैसे उसने पूछ रखा है CBSE। लेकर आ गया हूँ मैं अगला सवाल। ये सवाल जो CBSE ने 2016 में पूछा था, देखो कैसा सवाल पूछ रखा था इसने। इस बार क्या है देखो थोड़ा अलग तुम्हें मिलेगा। CBSE ने पूछा था कब, 2016 में, 2016 का सवाल है। ओके, तो देखो ये कैसा सवाल पूछा था इसने ये पूछ रखा था कि इफ़ यदि
साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो हमें बताना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर एक्चुअली में आएगा 3, आंसर आना चाहिए 3। आंसर भी मैं बता दिया हूँ, कमेंट में फटाफट बताना है कि क्या कुछ आएगा। आंसर 3 मैंने बता दिया है, लेकिन ये चोरी करके नहीं बताना है, बना के सॉल्व करके तब बताना है। तो फटाफट आंसर बताना है जल्दी से। अगर जिसने नहीं बनाया है उसको पॉज करो, वो पॉज करके तो फिर वीडियो तब फिर बनाओ इसे। अगर लाइव देख रहे हो तो फटाफट साथ में स्पीड में सॉल्व कर जाओ। ठीक है, देखो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे साइन थीटा इक्वल टू 12/13 दे दिया है इस बार, और मुझे पूछ रहा है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू। अब ऐसा सवाल जब भी आया ना तो साइन थीटा से हम लोग टेन थीटा पर डायरेक्ट जंप करके नहीं जा सकते, मुझे इसके लिए ट्रायंगल बना के ही करना पड़ेगा इस बार। अब इसके लिए कोई अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है 12/13। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पंजाब हरियाणा है ना डायलॉग पे, फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बता रखा था, याद रहना चाहिए अगर भूल जाते हो तो यहाँ पे मुझे पता है कि P और H का वैल्यू मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देख लेना चाहिए। यहाँ पे अगर थीटा रखूँगा तो सामने वाले को क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, बगल वालों में बेस, और यहाँ पे हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वालों को हाइपोटेनस। तो यहाँ मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर का मुझे कितना मान सकते हैं, 12x मान सकते हैं। हाइपोटेनस किसको मान सकते हैं, हाइपोटेनस क्या मान सकते हैं, 13x। अब मुझे बेस निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बेस का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट में h² माइनस p² माइनस p²। ठीक है, h का वैल्यू 13x इसका स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर का वैल्यू 12x का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो 13 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 169x², और इसका करेंगे तो 144x²। अब कर देते हैं माइनस करेंगे तो 5 और ये 2, 25x² इक्वल्स टू 5x। इस तरीके से बेस का वैल्यू कितना आ गया, 5x आ गया। अगर 5x आ गया है तो यहाँ से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। देखो साइन और कॉस के सिवा इसमें और किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट है नहीं। साइन का वैल्यू 12/13 है मेरे पास, मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लूँगा तो काम हो जाएगा। या फिर दूसरा एक और भी तरीका हो सकता है, ऊपर नीचे मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, टेन थीटा बना लूँ और एक ही बार मैं वैल्यू पुट कर दूँ, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। वैसे भी कर सकते हो, पर क्या मैं कॉस ही थीटा निकालता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h। बेस कितना है 5x और हाइपोटेनस 13x, तो ये हो जाएगा 5/13। अब हम लोग इस वाले में पुट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन को अब नहीं लगाना चाहता है, वो करेगा हाथ अपना खड़ा। ओके, तो यहाँ मुझे पता है कि 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले से दिया हुआ था 12/13। यहाँ करना है इसे पुट, क्या करना है, पुट 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या हमने निकाला है 5/13। 5/13 क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। पुट पाट, ज़्यादा पुट पाट नहीं करते, सॉल्व करते हैं। वैसे ही 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13। ओके, ये तो बच्चा वाला सवाल था। अब देखो 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं 13 से 13 काट दूँ क्या, ये 13 ये 13 ये 13 ये 13, इतना तो समझदार अब हो गए। मैं डायरेक्टली काट देता हूँ। 12 2 जा 24 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 12 4 जा 48 माइनस 5 3 जा 15, ऐसा कुछ। सॉरी, नीचे तो 9 था, मैंने तो ये लिख दिया। 9 5 जा 45। तो ये दोनों माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना आएगा 5 4 9 9 डिवाइडेड बाई ये 3, बस 3 ही रह जाएगा। ओहो, कितना बढ़िया से दिए रखा था इसने। देखो आंसर 3 आ गया।
फाइनली मैंने बताया था कि 3 आंसर आना चाहिए। जिसका भी आंसर मैच कर गया है वो है अच्छा बालक, जिसका मैच नहीं किया है वो है बहुत अच्छा बालक, क्योंकि बहुत अच्छा बालक जो है वो मेरे वीडियो देख के तब सॉल्व करेगा और मेरे वीडियो पे व्यूज़ बढ़ाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जिसका स्क्रीनशॉट अब आप चाहो तो ले सकते हो। अब मैं इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे बिल्कुल हट के क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें अभी मैं पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री का है सिर्फ, लेकिन अगला क्वेश्चन जो देने वाला हूँ वो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मैच करके भी एक बार सीबीएसई ने पूछ रखा था। देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है, लेकिन बहुत रद्दी सा क्वेश्चन है। देखने के बाद थोड़ा सा बस हिंट करना है तुम्हें, तुम बना दोगे। तो देखते हैं हम लोग अगला और लास्ट सवाल। अब मैं लेकर आ गया हूँ 2014 का पूछा हुआ सवाल, जो कि मैंने बताया था कि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्सचर है। दोनों का कंसेप्ट तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर दोनों कंसेप्ट यूज़ नहीं करने आता है तो सीख लो, छोड़ नहीं सकते ना, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई पूछ लेगा तो फिर क्या करेंगे, रिपीट कर देगा क्वेश्चन। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, ये पूछा है कब, सीबीएसई ने पूछा है 2014 में, ऐसा आज से 10 साल पहले। तो ये है क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है कि दिया हुआ एक फिगर ऐसा है कि ये फिगर जो है एक रेक्टेंगल है ऐसा। इस फिगर का नाम रखा गया है ABCD और इन इस डायगोनल को कर दिया है ज्वाइन और बोल रहा है ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और साथ ही में इसने कहा है कि एंगल ACB जो है वे थीटा है, ऐसा दे रखा है। और बोल रहा है ना कि इसमें मैं एक और वैल्यू तुम्हें दे रहा हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। अब मुझे फाइंड आउट करके बता दो। तो 2 चीज़ें इसे फाइंड आउट करना है। फाइंड फर्स्ट नंबर सवाल में ये बोल रहा है कि ये बताओ मुझे एरिया इस रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और दूसरा में पूछ रहा है पेरीमीटर इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ऐसा ये 2 सवाल है। अब ये फटाफट बताना है कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन हम यहाँ लिखूंगा SOL और ऊपर साइड N, सोल नहीं, सॉल्यूशन इसको पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये, सोल नहीं पढ़ना है, सोल गोल, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू। मुझे अगर निकालना है यहाँ पर अगर इसका एरिया और पेरीमीटर, तो ये ब्रेड्थ है और ये है लेंथ। अगर मेरे पास ब्रेड्थ और लेंथ निकल जाता है तो मैं क्वेश्चन को मिनटों में फोड़ दूंगा। अगर ये नहीं मिलता है तो मैं खुद फूट जाऊंगा। तो ठीक है, ट्राई करते हैं अभी हम लोग। ये हमें पता है कि सारा एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री का होता है। ये है 17 और ये है थीटा। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और इसके बगल वाला होता है बेस, तो मैं लिख दिया। और ये होता है हाइपोटेनस और साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8/17। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो ये होता है P/sin थीटा बराबर P/h होता है, पक्का, ठीक है। तुम्हारा बात मानेंगे, गलती हुआ तो जान लो, फ़ोन में से निकल के मारेंगे। ये है हमारा P बराबर 8x, H बराबर 17x। तो H बराबर डायरेक्ट देखो 17 से मैच हो गया, तो इसे डायरेक्ट तुम 17 ही बोल सकते हो। अब अगर ये 17 डायरेक्ट, तो ये X ये भी कितना डायरेक्ट 8। अब X उस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखो रेशियो बिल्कुल मैच कर गया। अब ये 8 तो B तो निकाल ही सकते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि B निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस P का स्क्वायर इक्वल टू H का वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर कर दूंगा। अब माइनस में P का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दूंगा। 17 का स्क्वायर 289, इसका 64, ये हो जाएगा √ में 225 इजिकल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो ना, इस B को L भी, ये एक लेंथ है और ये एक ब्रेड्थ का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर जो हमारा पूछा जा रहा है, एरिया बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू B, है ना। L का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, B कर रहा है, और B का काम कौन कर रहा है, P कर रहा है। तो B का वैल्यू कितना 15 और P का वैल्यू कितना 8, 8 5 0 90 हो जाएगा, 90 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा। दूसरा देखते हैं, दूसरा पैरामीटर बोल रहा है, ये भी आसान अब हो गया।
अब सर जी छोड़ दो, ये 7 क्लास के बच्चों से सॉल्व करवा लूँगा मैं। नहीं, एल प्लस बी, 2 इंटू एल, एल का काम कर रहा है यहाँ पे बी, और इसका काम कर रहा है पी, पी से होता है पास, बी से होता है बकवास। ओके, 2 इंटू बी से कितना है, बी का वैल्यू कितना दिया है 15, 15 प्लस 8, 8 5 13, छुट्टी का बेरा, जो कर दूंगा मैं थोड़ी देर में। तो 23 टू जा 46, इतना हो गया क्या मीटर, हो गया आंसर। ये हमारे 2 आंसर आ चुके हैं। तो ये था हमारा सीबीएसई का पूछा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि जल्दी से तुम नोट कर सको, और कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया आई थिंक, नहीं के लिए हो गया तो थोड़ा सा पॉज करके बाद में ले लेना है। क्या है कि ये जो है अभी तक मैंने जो भी फर्स्ट अपना है, जो इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ने थे, मैंने उसके ऊपर बहुत सारे दोनों कंसेप्ट के ऊपर सवाल करवा दिए हैं। अब आपको अलग अलग जो भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में वो आप सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी, आर एस सवाल, आर डी शर्मा या जो भी जो अब बुक आप प्रीफर करते हो उसे बना सकते हो। अब मैं इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स वाला ट्यूटोरियल अगले लेक्चर से लेकर आऊँगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है ताकि वो उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। अब लास्ट में आपके लिए सवाल जो स्क्रीन पे दिया गया है उसका कमेंट में आंसर बताना है, जिसका आंसर सही निकलेगा उसका टॉप पिन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।